एक कहावत कही जाती है, समय बीत जाता है लेकिन बात खड़ी रहती है। राहुल गांधी को लेकर के मोदी सरकार, मोदी जी के नेता, मंत्री, तमाम लोग वो लगातार उन पर हमलावर है। लेकिन राहुल की समस्याएं, राहुल को लेकर के हंगामा, ये अभी शांत होने वाला नहीं है। और जिस तरह से वो विदेश से लौटे और विदेश में जाकर के उन्होंने जो व्याख्यान दिया, उससे पहले जो भारत यात्रा, तो लगातार राहुल गांधी निशाने पर है। लेकिन राहुल गांधी को लेकर के कल का दिन बहुत बड़ा दिन होने वाला है। और राहुल गांधी के ऊपर कल गुजरात के सूरत की कोर्ट फाइनल फैसला सुनाने वाली है। राहुल गांधी को खुद वहां पर जाकर के हाजिर होना पड़ेगा। एक बड़ा फैसला राहुल गांधी को लेकर के क्या होगा आखिरकार, गुजरात की कोर्ट क्या सुनाएगी आखिरकार, क्या है ये पूरा मामला और किस तरह से राहुल गांधी को निशाने पर लिया जा रहा है, सुनिए जरा। और ये 2019 की बात 2023 तक आ गई, 2024 में क्या क्या होगा ये भी सोचिएगा। खैर, आप अमर उजाला की खबर देखिए। राहुल गांधी के खिलाफ सूरत की कोर्ट 23 को सुनाएगी फैसला। मोदी के उपनाम वाली टिप्पणी पर मानहानि का है मामला। क्या है मामला? मामला दरअसल यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान, ये आप खबर में देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपनाम वाली टिप्पणी पर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले में सूरत की अदालत 23 मार्च को अपना फैसला सुनाएगी। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के वकील किरीट पानवाला ने बताया कि फैसला सुनाए जाने वक्त कांग्रेस के नेता भी मौजूद रहेंगे, यानी राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। और उन्होंने बताया कि 2019 में लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि कैसे सभी चोरों के उपनाम मोदी है। यह था वाक्य और ये है मामला। और इस पूरे एक लाइन के लिए राहुल गांधी को 3 बार अभी तक पेश होना पड़ा है और अब फिर जाना पड़ेगा। और वहां पर क्या कुछ होगा, उसको फिर आगे कैसे चुनौती दी जाएगी, कैसे नहीं होगा, वो सब बड़ी बात है। लेकिन सोचिए जरा, राहुल गांधी ने एक लाइन कही थी कि लाइन यह है कि कैसे सभी चोरों का उपनाम यानी सरनेम वो मोदी है। वो दरअसल जिक्र कर रहे थे नीरव मोदी, ललित मोदी, ये कैसे देश में जो है वो भाग गए पैसा ले लेकर के, देश से छोड़ कर। ये बात जो है राहुल गांधी कह रहे थे और कर्नाटक में जाकर के इस बात को कहा था। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था। समय बीत गया, बात वहीं खड़ी है। और बीजेपी के एक मंत्री, विधायक, उन्होंने जो है शिकायत दर्ज कराई थी। राहुल के बयान को लेकर के गुजरात में काफी विरोध हुआ था। भाजपा के विधायक, गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने इस मामले में शिकायत की थी। पूर्णेश का दावा था कि विवादास्पद टिप्पणी 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली में की गई, जिसने पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया था। अब जो है ये मामला अब जिस तरह से निकल करके सामने आ रहा है और जिस तरह से लगातार ये मामला चल रहा है 2019 से लेकर के, और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के एक बयान ने पूरे मोदी समुदाय को अपमानित करने का काम किया, उनको ठेस पहुंचाने का काम किया। राहुल गांधी ने अपने फैक्ट दिए थे। अब इस केस के अंदर जो बात कही जा रही है वो ये कहा जा रहा है कि फैसला जो है वो राहुल गांधी के पक्ष में आ सकता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा मुमकिन हो भी पाएगा, यह भी बड़ा सवाल है। क्योंकि राहुल गांधी ने जो कहा उसके पीछे उनके फैक्ट थे कि कैसे ललित मोदी, नीरव मोदी, ये लगातार जो भाग करके निकले, इनके सरनेम जो है मोदी थे, छोटा मोदी, बड़ा मोदी, कई बार उन्होंने इस तरह की बातें कही। देखिए खबर में आप, वकीलों ने कहा कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच वर्मा की अदालत ने पिछले शुक्रवार को दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनी। फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की। किरीट पानवाला ने कहा कि अदालत ने आपराधिक मानहानि मामले की सुनवाई पूरी कर ली है और मामले को 23 मार्च के लिए सुरक्षित रखा है। राहुल गांधी अदालत में आदेश पारित करने के समय पर मौजूद रहेंगे। अब यह फैसला जो निकल करके सामने आएगा, जब एक बात को आप सोचिए, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कश्मीर में एक टिप्पणी की गई। राहुल गांधी ने कहा कि महिलाएं उनके पास में आई और कहा कि हमें परेशान किया गया। इस टिप्पणी को लेकर के राहुल गांधी के ऊपर 45 दिनों के बाद में दिल्ली पुलिस संज्ञान लेती है। इस एक टिप्पणी को लेकर के
जिसके अंदर पीड़ित कौन है यह पता नहीं है, एफआईआर किसने कराई है यह पता नहीं है। पुलिस कह रही है हम स्वतः संज्ञान ले रहे हैं, और यह मामला दिल्ली में नहीं हुआ तब भी दिल्ली पुलिस संज्ञान ले रही है। मामला बयान वो दिया गया कहां पर, श्रीनगर के अंदर, और यह भी जो बयान दिया गया वो कहां पर, कर्नाटक के अंदर। केस दर्ज हुआ गुजरात में और यहां पर संज्ञान लिया दिल्ली पुलिस ने। तो यह अगर समीकरण देखें तो तब लगता है कि पता नहीं क्या कुछ होगा। खैर अदालत बताएगी, अदालत के जज साहब बताएंगे कि क्या कुछ होगा। लेकिन जिस तरह से मौजूदा राजनीति जो दिख रही है तो ऐसा लगता नहीं कि राहुल गांधी वहां से बरी होकर के आ जाएं, या राहुल गांधी पर जो है वो कोई जुर्माना लगाया जाए और राहुल गांधी को एहतियात के साथ में छोड़ दिया जाए। एक टिप्पणी को लेकर के, और अगर इसी तरह से जो है वो भावनाएं आहत वाली जो चीजें अगर हैं, हालांकि वैसे अभी जो आहत वाली जो चीजें हैं बढ़ गई हैं, आहत गैंग एक जो है वो खड़ा हो गया है, या आहत करने वाला जो है एक पूरा समुदाय तैयार हो गया है, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा हो गई है। 2019 के चुनाव में भी थी अब। लेकिन ये चीजें अगर यहां पर होती हैं तो 2024 के चुनाव से पहले पहले किस किस नेता के किस किस बयान को लेकर के कौन कौन से जो है वो मुकदमे दर्ज करवाए जाएंगे, क्योंकि कर्नाटक का चुनाव होना है, कर्नाटक के बाद छत्तीसगढ़ का चुनाव होना है, मध्य प्रदेश का है, राजस्थान का है, बड़े चुनाव है। 9 में से 3 हो चुके हैं, 6 चुनाव बाकी हैं। और इन 6 चुनावों के अंदर कौन कौन से बयान दिए जाएंगे और कौन कौन से फिर उन बयानों के ऊपर मुकदमे होंगे, और वो मुकदमे क्या फिर इतने बड़े होंगे कि 2024 के अंदर वो उम्मीदवार ही ना बन पाए। फिर सवाल ये भी है। तो किस तरह से चीजें हो रही है और कैसे चीजें आगे बढ़ रही है, भारत की राजनीति में कैसे आपस में एक जो मान सम्मान होता था वो कहां पर रह गया है, कहां पर बचा है, ये आपके सामने है। तो बहरहाल इस वीडियो को, इस खबर को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि बहुत जरूरी है कि लोगों तक सच्चाई पहुंचे। अब ये जो भी फैसला निकल करके आएगा वो तो जज साहब बताएंगे, लेकिन जिस तरह से चीजें निकल करके सामने आ रही है, जिस तरह से मौजूदा वक्त में जो हालात हैं, ये साफ तौर पर बयां कर रहे हैं कि सब कुछ इतना आसान होने वाला नहीं है। और 2024 के चुनाव से पहले पहले वो सब कुछ भी होगा, और वो सब कुछ भी आप लोगों को देखना पड़ेगा जिस बात की कभी लोगों ने कल्पना तक नहीं की होगी। देखिए, एक तरफ जो है वो चाकू तैयार कर लो, चाकू की धार तैयार कर लो, इतने लोगों को इतने पाकिस्तान भेज दो, इतने लोग जो है वो इतने टाइम के बाद में इतने ज्यादा हो जाएंगे। किसी की कोई भावनाएं वहां पर आहत नहीं होती है, किसी को कोई खतरे की बात वहां पर नहीं होती है। लेकिन एक बात जो उदाहरण देकर के कही गई है, उस बात को लेकर के मुकदमा भी चलता है, और उस बात को लेकर के विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े नेता, और उस वक्त में वो अध्यक्ष भी थे, उनके ऊपर मुकदमा, और अब जाकर के उसका जो है फैसला होना है। तो बहरहाल फैसला क्या आता है, बड़ा इंतजार रहेगा, लेकिन राहुल गांधी उनको पहुंचना जरूर पड़ेगा। आप क्या समझते हैं कि कल क्या फैसला आएगा? राहुल गांधी यहां पर सस्ते में छूट जाएंगे या ये महंगा पड़ने वाला है? आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसी कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।